प्रणाम पंडित जी। आज महादेव का यह दिव्य श्रृंगार, यह अद्भुत आभा, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं कैलाशपति साक्षात यहाँ विराजमान हो गए हों। आपकी भक्ति और सेवा देखकर मन की सारी अशांति क्षण भर में लुप्त हो जाती है। कल्याण हो राजन, यह सब महादेव की ही माया है। पुष्प, जल और चंदन तो केवल माध्यम है, असली श्रृंगार तो भक्त का भाव है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं महाराज, जो उनकी आज्ञा से इस द्वार की सेवा कर रहा है। आपकी धर्मपरायणता और न्यायप्रियता ही इस चंद्रपुर की सुख समृद्धि का असली आधार है। पंडित जी, वर्षों से मैं आपको देख रहा हूं। आपने कभी राजमहल से कुछ नहीं मांगा। लोग यहाँ अपनी झोलियां फैलाने आते हैं और एक आप हैं जो केवल देते हैं ज्ञान और आशीर्वाद। राजकोष आपके चरणों में सदैव खुला है। स्वर्ण मुद्राएं, रत्न, भूमि, आप जो चाहे मांग लें, यह मुझे अनुग्रहित करेगा। राजन, जिसके हृदय में संतोष का धन हो, उसे इन नश्वर स्वर्ण मुद्राओं की क्या आवश्यकता। भोजन के लिए मुट्ठी भर अन्न और ओढ़ने के लिए महादेव की भक्ति की चादर पर्याप्त है। महादेव ने मुझे उनकी सेवा का अवसर दिया। इस ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा राजकोष और क्या होगा। महाराज पंडित जी के इस निस्वार्थ स्वभाव को देखकर गदगद हो जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, उनके राज्य की नींव ऐसे ही निष्प्रह संतों के आशीर्वाद पर टिकी है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। महाराज की वर्षों की तपस्या सफल हुई और राजमहल किलकारियों से गूंज उठा। एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम आदित्य रखा गया। आदित्य, जो सूर्य के समान प्रतापी और पिता के समान न्यायप्रिय था। जब आदित्य युवा हुआ तो उसका विवाह पड़ोस के राज्य की अत्यंत रूपवती और गुणवान राजकुमारी मृणालिनी से संपन्न हुआ। पूरे चंद्रपुर में हफ्तों तक उत्सव मनाया गया, दीपोत्सव हुआ और गरीबों में दान बांटा गया। किसी को आभास भी नहीं था कि इस खुशियों के उजाले के पीछे एक बहुत पुराना और काला साया प्रारब्ध छिपा हुआ है। इतनी अशांति, हृदय की धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं? विवाह के इस प्रथम मिलन की रात में तो मन को प्रफुल्लित होना चाहिए था, फिर ये घबराहट कैसी? वह बिस्तर की ओर देखती है जहां आदित्य सो रहे हैं। फिर उसकी नजर पास रखी तलवार पर पड़ती है। महाराज वीरेंद्र सिंह कहते थे कि यह तलवार शत्रुओं का काल है। कितनी अद्भुत चमक है इसकी। रात्रि के इस पहर में भी यह जुगनू की तरह चमक रही है। वह तलवार को छूती है और चौंक जाती है। ओह, यह तो बर्फ जैसी शीतल है। देखूं तो सही, क्या वास्तव में इसकी धार इतनी तीक्ष्ण है जितनी प्रशंसा मैंने सुनी थी? तभी पीछे से मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उकसाती है। वह तलवार म्यान से बाहर खींचने लगती है। स्वामी कितनी गहरी निद्रा में है। यदि मैं इसे देख भी लूं तो उन्हें जात नहीं होगा। बस एक क्षण, बस एक बार इसकी आभा को नग्न आंखों से देखना चाहती हूँ। आह, यह तो सूर्य की किरणों से भी अधिक तेजस्वी है। मेरा हाथ क्यों कांप रहा है? यह तलवार इतनी भारी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे अपनी ओर खींच रहा हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका खिड़की से टकराता है और मृणालिनी का संतुलन बिगड़ जाता है। भारी तलवार सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा गिरती है। स्वामी, नहीं, स्वामी, आंखें खोलिए। यह मैंने क्या कर दिया? हे महादेव, यह कौन सा अनर्थ हो गया? मैंने तो केवल तलवार देखनी चाहिए थी। स्वामी, उत्तर दीजिए। वह आदित्य की नब्ज टटोलती है और रोने लगती है। चले गए, आप मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा क्या होगा? यह सारा संसार मुझे हत्यारिन कहेगा। चंद्रपुर का न्याय, महाराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं कुलघातिनी कहलाऊंगी। वह कक्ष में पागलों की तरह इधर उधर टहलने लगती है। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया है। तभी वह स्वयं को संभालती है। नहीं मृणालिनी, तूने यह जानबूझकर नहीं किया। यह एक दुर्घटना थी, पर कौन मानेगा?
महाराज का पुत्र मर चुका है। वे सत्य नहीं देखेंगे, केवल रक्त देखेंगे। मुझे कोई मार्ग खोजना होगा, कोई ऐसा जिस पर संदेह की उंगली उठ सके। वह खिड़की से दूर मंदिर के कलश को देखती है। वह पुजारी पंडित देवदत्त महाराज उन पर अटूट विश्वास करते हैं। यदि मैं उनका नाम लूं तो शायद मेरा जीवन बच जाए। हाँ, यही एकमात्र मार्ग है। क्षमा करना पंडित जी, अपनी रक्षा के लिए मुझे आपको दांव पर लगाना होगा। महाराज वीरेंद्र सिंह का दरबार। चारों ओर सन्नाटा है, केवल राजकुमारी मृणालिनी के सिसकने की आवाज गूंज रही है। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा पत्थर के समान कठोर है, पर आंखों में आंसुओं का समंदर है। सामने पंडित देवदत्त को 2 सैनिक पकड़कर लाए हैं। पंडित देवदत्त, इस राज्य की प्रजा मुझे न्याय का देवता कहती है, पर आज विधाता ने कैसा क्रूर मजाक किया है कि मुझे अपने ही पुत्र के हत्यारे का न्याय करना पड़ रहा है। क्या यह सत्य है कि कल रात आप महल की सीमाओं में देखे गए थे? महाराज, सत्य तो यह है कि मैं कल सूर्यास्त के बाद से ही मंदिर के गर्भगृह में महादेव के चरणों में था। मेरी दुनिया तो उसी चौखट तक सीमित है। राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरा हृदय भी उतना ही व्यथित है जितना आपका। झूठ, सरासर झूठ है यह। महाराज, यह ब्राह्मण अपनी सादगी का ढोंग कर रहा है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। रात के अंधेरे में जब बिजली कड़क रही थी, एक परछाई राजकुमार के कक्ष से निकली। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। वह परछाई सीधे राज मंदिर की ओर भागी और मंदिर के दीपक की लौ में मैंने इनका चेहरा स्पष्ट देखा था। पुत्री, तू यह क्या कह रही है? मैंने तो तुझे सदैव आशीर्वाद दिया है। तू असत्य क्यों बोल रही है? मैं तो एक चींटी को भी नहीं मार सकता, फिर राजकुमार तो मेरे लिए साक्षात धर्म के प्रतीक थे। पिताजी, क्या मुझे विधवा होने के बाद भी झूठ बोलने की आवश्यकता है? क्या मैं अपने सुहाग के हत्यारे को यूं ही छोड़ दूं? यदि आपको अपनी पुत्र वधू पर विश्वास नहीं, तो मुझे भी मृत्युदंड दे दीजिए, क्योंकि इस हत्यारे को जीवित देखकर मैं पल पल मरूंगी। महाराज, राजकुमारी जी की गवाही अटल है। किसी बाहरी व्यक्ति का साहस नहीं कि वह कड़े पहरे को पार कर महल में घुसे। केवल पंडित जी ही थे जिन्हें राजमहल में कहीं भी आने जाने की अनुमति थी। साक्ष्य इनके विरुद्ध हैं। देवदत्त, मुख खोलिए। क्या महादेव की शपथ लेकर आप कह सकते हैं कि आप मंदिर से बाहर नहीं निकले? मेरा मन कहता है आप निर्दोष हैं, पर मेरा राजधर्म आपकी गर्दन मांग रहा है। राजन, न्याय की कुर्सी पर बैठकर मन की नहीं, साक्ष्य की सुनी जाती है। यदि नियति ने मुझे अपराधी के रूप में आपके सामने खड़ा किया है, तो मैं महादेव का विधान मानकर उसे स्वीकार करता हूं। मैं अपनी निर्दोषता का प्रमाण कहां से लाऊं? मेरे पास तो केवल सत्य है, जिसे सुनने वाला यहां कोई नहीं। इतिहास गवाह रहेगा कि वीरेंद्र सिंह ने न्याय की मर्यादा के लिए अपने प्रिय मित्र और गुरु तुल्य ब्राह्मण को भी नहीं बख्शा। पंडित जी, ब्राह्मण हत्या महापाप है, इसलिए मैं आपको मृत्युदंड नहीं दे सकता। किंतु जिस हाथ ने मेरे कुल के दीपक को बुझाया, जिस हाथ ने इस विश्वासघाती तलवार को पकड़ा, वह हाथ इस शरीर का हिस्सा रहने योग्य नहीं है। जल्लाद, पंडित देवदत्त का दाहिना हाथ कलाई से अलग कर दिया जाए। महादेव, तेरी इच्छा सर्वोपरि है। जल्लाद आगे बढ़ता है। एक ही वार में पंडित जी का हाथ काट दिया जाता है। पंडित जी के मुख से कराह नहीं, बल्कि ओम नमः शिवाय निकलता है। लहू की धार फर्श पर फैल जाती है। मृणालिनी मन ही मन मुस्कुराती है, जबकि महाराज अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। महाराज, न्याय हुआ या अन्याय यह तो समय बताएगा, पर आज मेरा हाथ नहीं चंद्रपुर का विश्वास कटा है। मैं जा रहा हूं तथा सत्य की उस खोज में जहां यह पता चल सके कि बिना अपराध के दंड कैसा।
काशी में ज्योतिषाचार्य वराह का पुराना घर। पंडित देवदत्त, जिनका दाहिना हाथ कटा हुआ है, थके हुए कदमों से भीतर प्रवेश करते हैं। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अरे ओ भाग्यहीन, फिर बैठ गए उन सड़ी गली पोथियों को लेकर। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और तुम्हें नक्षत्रों की चाल देखनी है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर, और धिक्कार है मुझ पर जो तुम्हारे गले मरच दी गई। ज्योतिषाचार्य वराह शांत भाव से नीचे बैठे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हे ईश्वर, मैं यहाँ शांति और उत्तर खोजने आया था, पर यहाँ तो साक्षात कलह का वास है। क्या ये वही विद्वान वराह हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक है? देवदत्त आगे बढ़ते हैं। वराह की पत्नी उन्हें देखकर और भड़क जाती है। लो, एक और निकम्मा आ गया अपना दुखड़ा लेकर। जाओ पंडित, कहीं और जाकर अपना हाथ दिखाओ। यहाँ तो खुद के खाने के ठिकाने नहीं है। शांत हो जाओ देवी, अतिथि का अपमान करना शोभा नहीं देता। जाओ भीतर जाकर देखो, शायद मटके के पीछे 2 मुट्ठी दाने मिल जाएं। दाने क्या आसमान से टपकेंगे? सारा दिन पत्थर की तरह मौन रहते हो, मेरी बातों का असर ही नहीं होता तुम पर। वह पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। पंडित देवदत्त स्तब्ध खड़े रहते हैं। आइए देवदत्त जी, चंद्रपुर की गलियों से काशी के इस फटे हाल घर तक की यात्रा बड़ी कष्टकारी रही होगी, है ना? आप मेरा नाम जानते हैं और मेरा निवास भी। ज्योतिष केवल सितारों का खेल नहीं, आत्मा के घावों को पढ़ने की कला भी है। बैठिए। आपके कटे हुए हाथ की वेदना आपके चेहरे से अधिक आपकी आंखों में दिख रही है। आचार्य, मैं न्याय की खोज में आया हूं। मैंने जीवन भर ईश्वर की सेवा की, चींटी तक को नहीं मारा, फिर नियति ने मेरे साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों किया? एक अबला स्त्री के झूठ ने मेरा सम्मान छीन लिया और महाराज के न्याय ने मेरा हाथ। क्या ईश्वर के घर में इतना अन्याय है? अन्याय? नहीं देवदत्त, इस सृष्टि में अन्याय शब्द है ही नहीं। यहां केवल हिसाब है। जो आज कड़वा लग रहा है वह कल की बोई हुई फसल है। कैसी फसल आचार्य? मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया। अभी आपकी पत्नी ने आपको कितना अपशब्द कहा, आपका अपमान किया, पर आप मुस्कुरा रहे थे। क्या यह अन्याय नहीं है? देवदत्त, वह मुझे अपमानित नहीं कर रही थी, वह तो मेरा पुराना रण चुका रही थी। जो शब्द वो आज बाण की तरह मुझ पर छोड़ रही है, वो वास्तव में मेरी ही दी हुई पीड़ा की प्रतिध्वनि है। जिसे दुनिया कर्कश पत्नी कहती है, मैं उसे अपना प्रारब्ध कहता हूं। मैं समझा नहीं आचार्य, यह कैसा रहस्य है? कृपया विस्तार से समझाएं, वरना मेरा विश्वास डगमगा जाएगा। धैर्य रखिए मित्र, सत्य कड़वा होता है और उसका मार्ग कठिन। चलिए, मैं आपको काल के उस झरोखे में ले चलता हूं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। आचार्य, क्षमा करें, पर मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। आप त्रिकालदर्शी हैं, विद्वान हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक है। फिर अपनी ही पत्नी के इन कटु वचनों को आप विष के घूंट की तरह क्यों पी रहे हैं? क्या आप में इसे रोकने की शक्ति नहीं? शक्ति तो है देवदत्त, पर उस शक्ति का क्या लाभ जो ऋण चुकाने के मार्ग में बाधा बने। आप जिसे अपमान कह रहे हैं, मैं उसे किस्त कह रहा हूं। मैं अपने पिछले जन्म के उद्धार की किस्तें चुका रहा हूं। उद्धार? कैसा उद्धार आचार्य? कृपया विस्तार से समझाएं, मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है। सुनिए ब्राह्मण देव, यह कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है। पिछले जन्म में मैं एक कौआ था और यह स्त्री जो आज मेरी पत्नी है एक दुर्बल गद्दी थी। उस गद्दी की पीठ पर एक गहरा और सड़ा हुआ घाव था जिसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। कौआ और गद्दी, फिर क्या हुआ? भूख से व्याकुल होकर मैं उस गद्दी की पीठ पर बैठ जाता और अपनी पैनी चोंच से उन कीड़ों को निकाल निकाल कर खाता। मुझे लगता था कि मैं अपना पेट भर रहा हूं, पर सोचिए उस बेचारी गद्दी की पीड़ा मेरी हर चोंच उसकी हड्डी तक चुभती थी।
वह दर्द से कराहती, छटपटाती, पर मैं निष्ठुर होकर अपनी चोंच मारता रहा। यह तो प्रकृति का नियम है आचार्य, जीव जीव से भोजनम। इसमें इतना बड़ा अपराध क्या था? अपराध भावना का था देवदत्त। एक दिन मेरी चोंच उसके घाव की एक सड़ चुकी हड्डी में गहराई तक फंस गई। उसने जोर से झपट्टा मारा, मैं अपनी चोंच निकाल न सका। हम दोनों तड़पते हुए गंगा के इसी प्रवाह में गिर गए और प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध और पीड़ा थी। तो क्या वही पीड़ा आज शब्द बनकर निकल रही है? हां, ईश्वर की कृपा से इस जन्म में मुझे मनुष्य देह और ज्ञान मिला, और उसे भी स्त्री रूप में मानव जन्म मिला। आज जब वह अपनी कड़वी जुबान से मेरे हृदय पर शब्द रूपी बाण चलाती है, तो मुझे अपनी वही पुरानी चोंच याद आती है। उसकी एक एक गाली मेरी पुरानी चोंच की चुभन का हिसाब है। वह बोलकर अपना मन हल्का करती है, और मैं सुनकर अपना कर्म काटता हूं। जिस दिन हिसाब बराबर हो जाएगा, उस दिन शांति स्वयं आ जाएगी। आचार्य, आपकी बातें मेरे कलेजे को चीर रही हैं। अगर एक चोंच मारने का परिणाम जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, तो फिर मेरे साथ जो हुआ, मेरा तो पूरा दाहिना हाथ ही काट दिया गया। मैंने तो कभी किसी पशु को भी कष्ट नहीं दिया, फिर मुझ जैसे पुजारी के साथ यह क्रूर न्याय क्यों? देवदत्त, संसार की अदालत में साक्ष्य देखे जाते हैं, पर ईश्वर की अदालत में इरादे और सूक्ष्म कर्म। आपके कटे हाथ का रहस्य आपके पिछले जन्म के एक मौन इशारे में छिपा है। क्या आप वह सत्य देखना चाहेंगे? हाँ आचार्य, मैं इस मानसिक द्वेष से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे सत्य स्वीकार है। देवदत्त, प्रारब्ध की परतें बहुत गहरी होती हैं। मनुष्य केवल इस जन्म के पन्नों को पढ़ता है, लेकिन विधाता की पुस्तक बहुत पुरानी है। देख पा रहा हूं मैं आज से कई जन्म पहले का वह वन। क्या देख रहे हैं आप आचार्य? क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई हत्या की थी? नहीं देवदत्त, तुम हत्यारे नहीं थे। तुम एक तपस्वी थे, घोर तपस्या में लीन रहने वाले एक मौनी साधु। तुम्हारी कुटिया एक घने जंगल के मार्ग पर थी। एक दोपहर जब तुम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तब एक गाय बदहवास दौड़ती हुई तुम्हारी ओर आई। वह भयभीत थी, उसकी आंखों में मृत्यु का डर था। गाय? कैसी गाय? वह वही जीव था जो आज के जन्म में राजकुमारी मृणालिनी है। उस जन्म में वह एक गाय थी। उसके पीछे एक क्रूर कसाई हाथ में धारदार कुल्हाड़ा लिए दौड़ रहा था। वह कसाई और कोई नहीं, वही राजकुमार आदित्य था, जिसे इस जन्म में अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। क्या राजकुमार और राजकुमारी का यह संबंध? पर इसमें मेरा हाथ कहां से आया? सुनो, वह गाय तुम्हारी कुटिया के पीछे घनी झाड़ियों में छिप गई। कसाई भटक गया। वह तुम्हारे पास आया। उसने देखा कि तुम तपस्वी हो। उसने तुमसे पूछा, हे महात्मा, क्या आपने यहां से किसी गाय को जाते देखा है? वह मेरा भोजन है। तुमने मौन व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए तुम बोले नहीं। लेकिन तुमने सत्य बोलने के लोभ में या तटस्थ रहने के अहंकार में अपनी जिह्वा तो नहीं खोली, पर अपने इसी दाहिने हाथ की उंगली से उन झाड़ियों की ओर इशारा कर दिया। उस एक छोटे से इशारे ने उस मूक जीव की नियति लिख दी। कसाई ने उसे ढूंढ निकाला और निर्दयता से काट दिया। मात्र एक इशारा? क्या एक संकेत का इतना बड़ा दंड? हां देवदत्त, कसाई का कर्म तो वध करना था, परंतु तुमने साक्षी होकर भी उस जीव को बचाने के बजाय मृत्यु का मार्ग दिखाया। तुम्हारा वह हाथ उस वध का सहभागी बन गया। आज समय का चक्र पूरा हुआ। उस गाय राजकुमारी के हाथों अनजाने में उस कसाई राजकुमार का वध हुआ, और
उस वध के झूठे आरोप में तुम्हारे उसी अपराधी हाथ को दंड मिला जिससे तुमने इशारा किया था। महाराज वीरेंद्र सिंह तो केवल उस न्याय को पूरा करने का माध्यम बने। हाथ कटने का जो दर्द मुझे कल तक अपमान लग रहा था, आज वह मुझे प्रायश्चित लग रहा है। धन्य है ईश्वर की लीला, उन्होंने मुझे इस जन्म में उस रण से मुक्त कर दिया। यही सत्य है देवदत्त। कर्म का बीज चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, वह अपना वृक्ष जरूर खड़ा करता है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारा हिसाब इसी जन्म में चुकता हो गया। आचार्य, आज आपने मेरे जीवन के उस अंधकार को मिटा दिया है जिसने मुझे वर्षों से घेरा हुआ था। मैं अब तक महाराज वीरेंद्र सिंह को दोषी मान रहा था, राजकुमारी के छल पर विलाप कर रहा था और ईश्वर की न्यायप्रियता पर प्रश्न उठा रहा था। पर सत्य तो यह है कि मैं अपने ही बुने हुए जाल में फंसा था। देवदत्त, संसार की दृष्टि में महाराज ने न्याय किया या अन्याय, यह एक विवाद हो सकता है, परंतु कर्म की अदालत में कोई त्रुटि नहीं होती। वहां केवल क्रिया और प्रतिक्रिया का संतुलन है। उस जन्म में आपकी उंगली ने मौन रहकर भी जो अपराध किया था, उसका ऋण चुकाना अनिवार्य था। कितना सूक्ष्म है यह कर्म का विधान। मैं तो स्वयं को निर्दोष मानकर अहंकार में डूबा था कि मैं एक महान भक्त हूं, पर उस बेजुबान गाय की तड़प, जिसे कसाई ने मेरी उंगली के इशारे पर काट दिया था, वह तड़प इस जन्म में मेरे हाथ के कटने का कारण बनी। आचार्य, क्या उस पाप का अंत यही हो गया? पुत्र, जिस क्षण तुमने अपने दुख को प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया और राजकुमारी या महाराज के प्रति अपने मन के मैल को धो दिया, उसी क्षण तुम उस ऋण से मुक्त हो गए। याद रखना, प्रतिशोध की भावना ही नए कर्मों को जन्म देती है। यदि आज तुम महाराज को श्राप देते तो अगले जन्म का एक नया चक्र शुरू हो जाता। अब मुझे न इस हाथ के कटने का शोक है, न ही उस अपमान की पीड़ा। मैं तो उस राजकुमारी का भी आभारी हूं जिसने अनजाने में ही सही मुझे मेरे पुराने कर्ज से मुक्त कर दिया। महाराज वीरेंद्र सिंह तो केवल उस नियति के माध्यम बने जिन्हें मैं अब तक शत्रु समझ बैठा था। पंडित जी, क्षमा करना। मैं जो यहाँ क्लेश करती हूँ वह भी एक व्यवस्था है। जैसे आपकी उंगली को कटना पड़ा, वैसे ही मेरी जिह्वा को ये कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं। किसी आए, हम सब अपने अपने पिंजरों में बंद हैं। सत्य कहा देवी, आज मुझे बोध हुआ कि संसार एक रंगमंच है। कोई यहाँ अपराधी नहीं, अपने पूर्व संचित कर्मों की कठपुतलियां हैं। आचार्य, अब मैं वापस चंद्रपुर नहीं जाऊंगा। अब यह शेष जीवन ईश्वर के चरणों में और पश्चाताप की अग्नि में तपकर गुजरेगा। यही श्रेष्ठ मार्ग है देवदत्त। जो बीत गया वह प्रारब्ध था, जो अब तुम करोगे वह तुम्हारा भविष्य होगा। जाओ और संसार को यह शिक्षा दो कि कर्म की गति अटूट है। हे ईश्वर, तेरा न्याय अद्भुत है। तूने मेरा हाथ काटकर मेरा अहंकार काट दिया। अब मैं हल्का हूं, बिल्कुल हल्का। इंसान की परछाई उसका साथ छोड़ सकती है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, जन्मों जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब तक सतगुरु के शरण नहीं मिल जाती,